अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश्तकारों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? जैसा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो कुछ दोस्तों की मुझे कॉलें आ रही थी कि क्या इस डाउन टेम्परेचर से फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी गंदम की फसल काश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं ये बात बताता चलूँ कि भले मौसम कूल डाउन हो गया है, टेम्परेचर लो हो गया है, लेकिन अभी अर्ली काश्त भी गंदम की नहीं की जा सकती, क्योंकि जो मौसमी काश्त होती है, वक्त पे काश्त होती है, वही काश्तकारी जो है वो फ़ायदा देती है, उसी से पैदावार जो है मुनासिब आती है। अगर आप इसे थोड़ी सी अर्ली काश्त कर लेंगे इसकी, तो ये गंदम आपकी झाड़ नहीं बनाएगी। तो इसके लिए मैं ये बात अर्ज करता चलूँ कि जैसा कि शुमाली इलाका जात और अपर पंजाब का कुछ एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर अगर जनूबी पंजाब से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसी मुनासबत से मैं फिर से यही कहूँगा कि भले टेम्परेचर डाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गंदम की जो काश्त का आगाज़ करना है वो 25 अक्टूबर के बाद करना है। तो शुमाली इलाका जात में अगर बात करूँ, तो अपर पंजाब की बात कर लूँ, तो मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, उसके बाद सियालकोट, लाहौर, इन साइडों पे अभी तक जो है मुंजी की फसल वैसे की वैसे खड़ी हुई है। तो गंदम काश्त कहाँ पे करनी है? जो खुले रकबे हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर आप वत्तर काश्त करना चाह रहे हैं, उधर होती भी मोस्टली वत्तर काश्त है, तो आप वत्तर काश्त की मुनासबत से आप 20 तारीख या 25 तारीख के बाद का टाइम शेड्यूल रखें, उसके बाद आप गंदम काश्त कर सकते हैं। इसी मुनासबत से अगर वस्त पंजाब की बात कर लूँ, जैसा कि सरगोदा, फैसलाबाद, जंग और टोबा, इन एरियाज़ की बात करूँ, तो वस्त पंजाब बन जाता है फैसलाबाद से लेके आगे तक। तो इन इलाके में भी ऐसा किया जाए कि तकरीबन 25 डेट के बाद जो है वो गंदम की बिजाई का आगाज़ किया जाए। जिन लोगों के रकबे खुले पड़े हैं या रकबों में से मूंजी वगैरह या मकई की फसल निकल चुकी है, तो फिर आप ऐसा करें कि उनकी रवनी वगैरह कर दें, और जैसे ही आपकी वत्तर आ जाता है तकरीबन ज़मीन 25 डेट के करीब या 25 से 30 के दरमियान, तो यहाँ पे काश्त का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए। तो काश्त के मतलब ये चीज़ बताता चलूँ कि ये बात ज़हन में रख लें कि जो थोड़ी सी अर्ली काश्त होती है उसमें बीज की मिकदार 45 से 50 किलोग्राम फी एकड़ 8 कनाल रकबे के लिए काफ़ी होती है। तो जैसे जैसे कुछ दिन मज़ीद डिले होता जाएगा या एक हफ्ते का भी अगर गैप आ जाता है, तो फिर आपने वही 50 किलो के बजाय 60 किलो फी ग्राम फी एकड़ बीज इस्तेमाल करना है। तो उससे आपका जर्मिनेशन पूरा हो जाएगा और पौधों की तादाद भी पूरी हो जाएगी और आपकी औसतन पैदावार भी अच्छी आएगी। इसी मुनासबत से अगर बात कर लूँ जनूबी पंजाब की, तो ये बात हकीकत है कि महकमा मौसमियात की अपडेट के मुताबिक शार्पली तौर पे जो टेम्परेचर है 20 तारीख को डाउन होने जा रहे हैं। तो भले टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 20 तारीख को, उसके बावजूद भी अगर जनूबी पंजाब की बात कर लूँ, तो फिर भी गंदम की काश्त का बाकायदा आगाज़ जो है ये 1 नवंबर से किया जाए, क्योंकि कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं दिन के आगाज़ में टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये गंदम का जर्मिनेशन उसी सूरत में होता है कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से कम हो, तो वो आप यूं समझ लें कि एक साजगार माहौल बन जाता है, उससे आपका जो जर्मिनेशन है वो मुतासर नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो गंदम की फसल है उसका जर्मिनेशन होता है। अगरचे जनूबी पंजाब की बात करूँ तो सादकाबाद, रहीम जार खां, अहमदपुर चरकिया, भावलपुर, लोधरा, मुल्तान, विहाड़ी, बुरेवाला, ये सारे एरियाज जनूबी पंजाब में इनका शुमार हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आपने वत्तर काश्त करनी है, तो वत्तर काश्त के लिए आपको ये चाहिए कि आप 1 नवंबर से स्टार्ट ले लें। तो मोस्टली जो हमारे वाला एरिया है, यानी कि मुल्तान में तहसील जलालपुर, पीरवाला के आसपास की बात करूँ, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि वत्तर काश्त को तरजीह नहीं दी जाती। यहाँ पे जैसे नहरी पानी आता है, नहरी पानी लगा के यहाँ पे गपछट कर दी जाती है। तो गपछट करने के लिए आपको चाहिए कि 10 नवंबर के बाद का आप शेड्यूल रखें। जैसे ही नहरी पानी आए 10 डेट के बाद तो आप उसमें जनाब गपछट कर दें। गपछट के लिए टेम्परेचर वो भी कदरे ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी मुनासबत से पानी की मुनासबत से ये काम तकरीबन बेहतर रह जाता है। तो इस तरह से ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शुमाली पंजाब, वस्त पंजाब और जनूबी पंजाब के एरियाज़ मैंने एक टाइम शेड्यूल बता दिया है, जो कि महकमा ज़राअत की तरफ से रिकमेंडेड किया जाता है कि इस टाइम पे आप यहाँ पे ये गंदम लगा सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मेरी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें ये बताऊंगा कि गंदम की कौन सी वैरायटी कौन से इलाके के लिए मौजू है और किस वैरायटी को किस इलाके में काश्त किया जाए, ताकि वो आपको भरपूर और अच्छी पैदावार दे सके। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, तो नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन मालूमाती वीडियो, मौसमी अपडेट और फसलों के मतलब बनाई गई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा आप मेरी ये वीडियो टिकटॉक पे गुल चीमा के नाम से देख रहे हैं, गुल चीमा के मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि वहाँ पे भी आप बर वक्त मेरी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।